तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कर रही हूँ, आज झालर लगा रही हूँ, यानी कि ये धनतेरस से एक दिन पहले की वीडियो है। तो यहाँ पर समय हो गया था शाम के 4:30-5 बज रहे थे, 5 सवा 5 बजे का टाइम हो रहा था। और यहाँ पर मैं यहाँ पर झालर लगा रही हूँ, यानी कि दीपावली की जो लाइटिंग है वह लगा रही थी। तो साफ़ सफाई से हम आज ही फ्री हुए हैं। तो बच्चा बोला कि मम्मी ये ना सबके घर में झालर लगी हैं, आप भी लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैं और वो दोनों मिलकर लगा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ग्रीन वाली थी मैं उसको आगे फ्रंट में लगा दे रही हूँ टीन पर। यहाँ पर टीन सेट डली हुई है, इस टीन सेट पर लगा रही हूँ इस तरह से। और इसको आगे ले जाते हुए हम पेड़ों तक लगा देंगे यहाँ पर। तो उसने भी मेरी काफ़ी हेल्प करवाई थी और मिलकर हम दोनों जनों ने, माँ बेटे ने मिलकर इसमें लगा दिया है झल्लर। बच्चे जिद करते हैं तो लगाना पड़ता है, नहीं तो मैं तो कह रही थी कोई बात नहीं बेटा रहने दो, दीपक जलाएंगे दिए। तो वैसे मैं दिए भी लेके आई हूँ, वो भी लगाएंगे, वो दीपावली वाले दिन लगाएंगे। पर सबकी जब लग जाती है कॉलोनी में तो फिर बच्चे देखकर जिद करने लगते हैं। तो वही मैं सबकी लग गई थी, तो चलो मैंने कहा ये रखी हुई है, पुरानी रखी हुई थी पिछले साल की, तो मैंने कहा चलो इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लगा दी हैं। तो यहाँ पर एक इस तरह से स्टार्ट किया था लगाना, यहाँ से पेड़ तक, और इस वाले पेड़ से फिर आगे गेट वाले मेन गेट तक, इस गेट से भी मैं उस वाले गेट तक लगा दूँगी यहाँ पर आगे की साइड में भी। तो आगे की साइड में मैंने लगाने के लिए पहले एक रस्सी बांध दी थी, कपड़े सुखाने वाली रस्सी थी, उसी को बांध दिया था मैंने, उसी पे ही मैं अब लगा दूंगी, क्योंकि नहीं थी कि किस तरह से लगाया जाए। तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इस तरह से पेड़ से लेके आगे रेलिंग लगी हुई है उसमें, वहाँ तक मैंने इसको एक रस्सी बांधा और रस्सी के ऊपर ही फिर इस झल्लर को लगा दिया था। अब इधर से इधर भी एक रस्सी बांधनी पड़ी मुझे, तभी ये झल्लर मेरी सेट हो पाई थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा था नहीं लगाने के लिए। तो झल्लर को मैंने इस तरह से कुछ लगा दिया है, चारों तरफ लग गई हैं। तो अब बारी है इसको जॉइंट करने की। तो यहाँ पर मैं इसके वायर को जॉइंट कर रही हूँ ताकि इसमें कनेक्शन लाइट का हो सके। तो यहाँ पर मैंने दोनों झल्लरों को जॉइंट किया, फिर बीच में उसमें एक डोरी ली, इसमें लाइट वाली जो तार होता है वो तार लिया उसमें, और उसको जॉइंट कर दिया इधर। तो यहाँ पर मैंने दोनों झल्लरों को जॉइंट करके इसमें केबल लगा, मतलब तार लगा दिया है, और उसमें फिर मैं टेप लगा देती हूँ यहाँ पर, कि ताकि कोई करंट वगैरह ना आए, क्योंकि बच्चे वगैरह निकलते हैं तो मतलब दिक्कत रहती है। और ज़रूरी भी टेप लगा दिया है, इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया यहाँ पर। और अब ये मैंने चालू करके देख ली थी तो लग रही थी, वो जल गई थी। तो अब शाम का समय है तो मैं संध्या का झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पर। संध्या का झाड़ू लगाने के बाद अब खाना पीना भी अभी मुझे बनाना था, तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा के हम फ्री हो जाते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दीपावली की ये झल्लर वगैरह इस तरह से लगा दी हैं, कुछ झल्लर इस तरह से यहाँ पर लगा दी हैं। बच्चे जिद कर रहे थे तो यहाँ पर मैंने इनको लगा दिया है, और इनको भी जला के दिखाएंगे। इसलिए शाम को थोड़ी सी रात हो जाएगी तो जला के मैं इनको दिखाऊंगी कि किस तरह से लगी हैं ये। तो अब मैं बनाने वाली हूँ खाना। तो चलिए, खाने में आज मैं बनाऊँगी आलू मेथी की भुजिया। तो आप लोग बने रहें हमारे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ आलू मेथी की भुजिया। तो यहाँ पर मैंने मेथी को ले लिया है, इसको साफ़ करके इसकी पहले कटिंग करेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ बीच में आंगन में ही बैठ गई थी यहाँ पर। तो मैं क्योंकि यहाँ पर ना मैं हंसिया से काटूंगी, चाकू से काटो तो चलो किचन में खड़े होकर भी काट लो, पर लेकिन जब हंसिया से काटते हैं तो बैठ के काटना पड़ता है, और हंसिया से है ना जल्दी कट जाती है। चाकू से काटने में काफ़ी टाइम लगता है, हंसिया से इतना टाइम नहीं लगता है, इसको काटने में बहुत आसानी से कट जाती है ये इस तरह से। तो यहाँ पर मैं इस हंसिया से इस मेथी को यहाँ पर काट लूँगी। तो दोस्तों यहाँ पर मेथी तो को मैंने अच्छे से आराम से काट लिया था, आसानी से कट गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें काटने में। और इसके बाद मैं अब यहाँ पर आलू छील रही थी, आलू को भी काट लेते हैं यहीं पर बैठ के। तो मैंने आलू और मेथी दोनों को यहीं पर बैठ के काट लिया है। और इसके बाद अब हम इनको धोने के लिए ले चलेंगे। जब ये आलू कट जाएंगे उसके बाद हम इनको धोने के लिए ले चलेंगे, दोनों को धो के लाएंगे अच्छे से। तो दोस्तों सर्दियों में ना आलू मेथी की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, और हमारे यहाँ तो सभी लोग पसंद करते हैं इस सब्ज़ी को।
पता नहीं किस किस के यहाँ नहीं खाते होंगे, लेकिन ज़्यादातर सर्दियों में ना बहुत ही अच्छी रहती है और पौष्टिक भी होती है और अच्छी भी रहती है, खाने में स्वादिष्ट बनती है बहुत सब्ज़ी। तो इस वजह से, और अभी अभी सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो मेथी अभी नई नई आई रही है और बहुत ताज़ा फ्रेश एकदम मिल रही है मेथी यहाँ पर मार्केट में। तो मैंने भी मेथी ले ली थी, तो मैं आलू मेथी की सब्ज़ी इसलिए बनानी थी, मुझे बहुत अच्छी बनती है खाने में। और अब मैं इनको यहाँ पर बैठ के इनको धो लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि मेथी में थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह होती है ना, और आलू में भी मिट्टियाँ होती है, तो इस वजह से आलू मेथी को बैठ कर हम अच्छे से 2-3 बार इनको अच्छे से मसल कर धो लेंगे यहाँ पर। तो आलू मेथी को मैंने यहाँ पर अच्छे से 2-3 बार धो लिया था और उसका पानी निकलने तक उसको थोड़ी देर के लिए मैंने बाहर ही छोड़ दिया था। और अब मैं आ गई यहाँ अपने किचन में। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और उसमें डाल दिया तेल। तो तेल को गर्म होने देते हैं यहाँ पर। तो तेल गर्म हो गया, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया जीरा और इसमें मैं डाल दी थोड़ी सी अदरक। अदरक को मैंने ना खल्लड़ से कूट लिया था, जो अदरक कूटने वाला जो खल्लड़ होता है छोटा वाला, उससे कूट लिया था। तो कूट के इसमें मैंने इस तरह से अदरक को डाल दिया है और इनको थोड़ा सा भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो अब प्याज को भुनने देंगे यहाँ पर। तो अदरक और प्याज बस ये 2 चीज़ डालती हूँ मैं, ज़्यादा इसमें नहीं डाला मैंने, लहसुन वगैरह नहीं डाला है। और वैसे डाल भी सकते हो, आप खाते हो तो डाल लीजिए। लहसुन हम लोगों के कम खाया जाता है, तो इस वजह से मैंने खाली प्याज ही डाली है और अदरक डाली है। इसके बाद मैंने डाल दी इसमें आलू। आलू डालने के बाद इनको हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर देंगे और फिर डाल देंगे इसमें हम मिक्स करने के बाद अपनी कटी हुई धुली हुई मेथी को। तो यहाँ पर अब मैं डाल देती हूँ, यहाँ पर ये मिक्स हो गया अच्छे से। तो यहाँ पर आप डाल देते हैं हम अपनी मेथी। तो यहाँ पर कटी हुई मेथी को डाल देंगे। तो ये मेथी जो है अभी ये ना कढ़ाई में ज़्यादा लग रही है, लेकिन जब ये थोड़ा सा पक जाएगी तो ये बहुत कम हो जाएगी। शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पर। और अब हम इसमें डाल देंगे अपने बेसिक जो मसाले होते हैं, डेली डाले जाते हैं सब्जियों में, वही बेसिक मसाले, हल्दी और नमक, मिर्ची, धनिया, ये सब मसालों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद दोस्तों इस सब्ज़ी में पानी नहीं डालना बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो मेथी है वह पानी खुद ही छोड़ेगी। इसमें से बहुत सारा पानी अपने से ही हो जाता है, इसमें हरी सब्जियों में से काफ़ी पानी निकलता है। तो इस वजह से इसमें पानी नहीं डालना है। मसाले डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे। और अब इसमें डालूंगी मैं एक टमाटर। तो मैंने यहाँ पर टमाटर को छोटा छोटा काट लिया था और उसके बाद मैं ऊपर से यहाँ पर टमाटर डाल देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर सारी सब्जियों में टमाटर को ऊपर से ही डालती हूँ काट कर, और क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया टमाटर और अब इस सब्ज़ी को हम ढककर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो बस यहाँ पर हमारी सब्ज़ी 5 से 6-7 मिनट में पककर तैयार थी, बिल्कुल तैयार हो चुकी है सब्ज़ी। आलू भी इस तरह से मैंने चेक किया था तो आलू भी हो गए थे। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो गरम मसाला यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें। तो गरम मसाला भी डालकर इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स और इसको 1 मिनट के लिए और इसको पका लेंगे, ताकि गरम मसाले की खुशबू इसमें अच्छे से आए। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है सब्ज़ी और यहाँ पर सब्ज़ी मेरी पूरी तरह से बनकर रेडी है। तो दोस्तों अब आइए हम बनाते हैं रोटी। तो रोटी आज मैं हाथ की बनाने वाली हूँ, क्योंकि हाथ की रोटी इस सब्ज़ी के साथ में जो हाथ से रोटी बनाई जाती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर मैं पानी का यूज़ ना करके इसमें थोड़ा सा घी का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी लगा के दोनों साइड में हल्का हल्का सा थोड़ा सा घी लगा के इसको हाथ से बढ़ा लेंगे इस तरह से। हाथ से बढ़ाने के बाद अब मैं यहाँ पर रोटी को थोड़ा अपने हाथ से बेलूँगी, क्योंकि ये हाथ की बनी हुई रोटी इस सब्ज़ी के साथ में बहुत ही अच्छी लगती है। दोस्तों आप भी एक बार बना के खाना ज़रूर। तो यहाँ पर देखो मेरी रोटी इस तरह से बन चुकी है। तो अब मैं इसको डाल देती हूँ तवे पर। तो अब बस इस तरह से हम सारी रोटियाँ बना लेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरह से हाथ की बनाई हुई रोटियाँ भी गैस पे खूब अच्छे से आसानी से बन जाती हैं और एकदम फूली फूली बनती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती बनाने में। ये ज़रूरी नहीं है कि हाथ की रोटी बना रहे हैं तो हम चूल्हे पे ही बनाएं, तो गैस पे भी अच्छे से बना सकते हैं और जब मन करे तभी बना के हम खा सकते हैं। बेलन की रोटी भी इतनी स्वादिष्ट नहीं लगती जितनी कि हाथ की रोटी में जितना स्वाद आता है। तो दोस्तों देखिए एकदम फूली फूली रोटियाँ बनकर तैयार हैं। तो यहाँ पर मेरा खाना बनकर रेडी हो चुका है। और दोस्तों अब देखिए समय हो रहा है रात के 8:45 बज रहे हैं। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं, जो हमने लाइटिंग झल्लर लगाई थी उसको मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो दोस्तों झल्लर जो हमने यहाँ पर लगा कर तैयार करी थी, कुछ इस तरह से लगकर तैयार हुई है। तो जो आगे मेन गेट पर लगाई थी वो तो एकदम कलरफुल झल्लर है, और जो हमने यहाँ 3 सेट पर लगाई थी वह ग्रीन कलर की थी। तो वो कुछ इस तरह से लगी है।
दोस्तों आज की वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आप सभी को कैसी लगी, तो आप सभी को पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।